Welcome to Sarhad Unani Tibia Medical College. आलू बालू बाएं जानिब आप जो फल देख रहे हैं, खूबसूरत चमकदार फल और बड़े जायकेदार होते हैं, यही है आलू बालू। और आलू बालू का फल जो है आमतौर से हिंदो पाक में दरामद किया जाता है बैरूनी ममालिक से, और इसीलिए अब इसकी काश्त की कोशिश की जा रही है। कुछ सर्द इलाकों में, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी इसे काश्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं तफसील आलू बालू की। आलू बालू इसे अंग्रेजी में सोर चेरी या डॉर्फ चेरी कहते हैं। लातीनी में इसे प्रूनस सिरेसस कहा जाता है। अरबी में कलासिया, फारसी में कैलाशी, पंजाबी में गिलास, ओलची या कैलाश भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल होने वाला हिस्सा जो है वो यही फल जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है, यही फल उमूमन इस्तेमाल होता है दवान और पथरी को तोड़ने के लिए, पेशाब की जलन को दूर करने के लिए बेहतरीन चीज है, बहुत मुस्तअमल है। एक 4 से 10 मीटर के दरख्त का फल है। बहुत बड़ा तनावर दरख्त नहीं होता, दरमियाने कद का झाड़ी नुमा और दरख्त होता है इसका। मजे के लिहाज से इसकी कई किस्में हैं। एक होता है शीरी, एक होता है मैखोश, और तीसरा जो है वो तुर्श होता है, खट्टा। और ये तुर्श किस्म ही आलू बालू कहलाती है और वही ज्यादा बेहतर समझा जाता है दवान। कुछ कसीले भी आलू बालू आते हैं। बहरहाल रसीले गूदे के दरमियान एक सख्त तुख्म होता है। इसकी कुदरती हालत में जो माहियत बताई गई है कि पौधा जो है वो 4 से 10 मीटर ऊंचा होता है। आइए देखते हैं इसका पौधा। यह है आपके सामने दरमियाने कद का झाड़ी नुमा पौधा, और लाल लाल जो आपको दाने नजर आ रहे हैं वो बेशुमार आलू बालू लगे हुए हैं, और इस तरह से आपको ये करीब से नजर भी आ सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको नजर आएगा, तस्वीर से बताते हैं हम आप। पत्ते इसके बहुत सादा होते हैं, सादा, किनारे दंदानेदार, किनारे जो है वो कटे फटे या दंदानेदार होते हैं। जो जासवंदी का फूल जो आपने देखा होगा उसके पत्तों के मुशाबे होते हैं। आइए देखते हैं इसका पत्ते। ये है जासवंदी के पत्ते, और बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपको आलू बालू के पत्ते भी नजर आएंगे। फूल इसके सफेद रंग के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, 5 पंखड़ियां वाले। एक डाल पर कई कई फूल होते हैं। ये आपको फूल नजर आ रहे हैं बाएं जानिब, एक डाल पर कई कई फूल, और सफेद उसके दाने, उसका जो स्टेमिन वगैरह है वो सारे भी सफेद ही रंग के उसके रेशे नजर आ रहे हैं। और ये है उसका करीब से आपको फूल। एक फूल कैसा नजर आता है, ये है आपके पास, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये एक डाल पर कई फूल लगते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं। 5 पंखड़ियां पाई जाती हैं। इसके फल कैसे होते हैं? फल तो खास तौर से जो आपने पहले ही आपको तस्वीर में बताया, ये है फल इसके, खूबसूरत, चमकदार और बहुत ज्यादा लगते हैं। फल जो है बहुत ज्यादा लगते हैं, शोख सुर्ख रंग के होते हैं, बहुत ही दिलकश नजर आते हैं। अंदर बादाम के मुशाबे गुठली नजर आती है। जब ये पूरा फल जो है, जो आपको नजर आ रहा है बाएं जानिब, जब सूख जाता है तो सियाह हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये है आपके सामने एक फल का, ये पूरा के पूरा फल है, और उसमें अंदर जो गुठली पाई जाती है वो आपको नजर आ रहा है, आधा कटा हुआ। ये जब खुश्क हो जाता है, जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो इस तरह से सियाह हो जाता है, और बिल्कुल ही सूख जाने पर ये इस तरह आपके सामने खुश्कशुदा आलू बालू के फल नजर आ रहे हैं। बोटेनिकल डायग्राम देखते हैं। यह है आपके सामने बोटेनिकल डायग्राम, और इसमें यहाँ आलू बालू लगे हुए हैं। किनारे जो हमने बताया कि पत्तियां जो है वो उनके दाने दंदानेदार होते हैं, जासवंदी के पत्तों जैसे नजर आते हैं। फूल जो है, तन्हा फूल अगर आप देखें तो इस तरह से नजर आता है, और एक डाली पर कई फूल लग जाते हैं। बाद में ये फूल जो है फल में तब्दील हो जाता है, जिसके दरमियान में गुठली पाई जाती है। भारत में हिमालय के दामन, पंजाब, कश्मीर और यूपी और पाकिस्तान के साथ इलाकों में अब इसकी काश्त की कोशिश की जा रही है। यह है वो इलाके भारत के जहां पर इसकी काश्त की जा रही है, कोशिश की जा रही है। ये कुदरतन उगते नहीं है अब, लेकिन उगाए जा रहे हैं, उसकी पैदाइश की जा रही है। लद्दाख है, कश्मीर, सारे इलाके, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के करीब में, यानी हिमालय की तराई में भी इसकी काश्त की कोशिश की जा रही है। दुनिया में ये अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा और ईरान में सबसे ज्यादा होता है। यह है दुनिया का इलाका जहां पर ये कुदरतन पाया जाता है। ये सब्ज इलाके जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो इलाके हैं जहां पर इसकी कुदरतन पैदाइश मिलती है। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, स्पेन, मराकश वगैरह। और जो जामनी कलर के इलाके, ये यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो इन इलाकों में इसकी काश्त की कोशिश की जा रही है। आप हिंदुस्तान पर अगर आप गौर करें, हिंदू पाक में, तो पाकिस्तान में भी अब इसकी कोशिश की जा रही है, और हिंदुस्तान में तो होता ही नहीं है। अब इसको हिमालय की तराई में इसको उगाया जा रहा है, इसकी पैदाइश की जा रही है। यह है आलू बालू के पौधे, और ये है वो खूबसूरत सा फल। पत्तियां आप देख रहे हैं जासवंदी की पत्तियों की तरह। ये अनगिनत आलू बालू, एक आलू बालू आपको फोड़ने के बाद किस तरह से रसीला होता है उसका गूदा, अंगूर की तरह।
और दरमियान में एक तुख्म होता है, सख्त होता है वो तुख्म, ये आलू बालू। पथरी की बेहतरीन दवा, शरबत बनाया जाता है। आइए अब आलू बालू के अफ़ाल ख़वास पर नज़र डालते हैं। अफ़ाल ख़वास के तौर पे आलू बालू का पहला फ़ेल बताया गया है। बहुत मीठा वाला जो होता है उसके अफ़ाल ख़वास अलग हैं, और जो थोड़ा मैखोश टाइप का है या ख़ास जो आलू बालू होता है खट्टा वाला, उसके अलग है। शीरी का जो होता है वो मुलय्यन सदर व तबा है, यानी तबीयत में भी नरमी पैदा करता है और हमारे फेफड़ों में जो तलीन पैदा करता है, बलगम को बड़ी आसानी से निकालने में मदद करता है। ये मुदिर बौल हैज़ है, बौल का भी इदरार करता है, पेशाब ज़्यादा खारिज करता है, बड़ी आसानी से खारिज होता है, और हैज का भी इदरार करता है। ये मुखरिज संग गुर्दा व मसाना बताया गया है। पथरी जो गुर्दे में हो, मसाना में हो, उनका अखराज करता है। तुर्श जो है वो मुअद्दिल सफरा व दम है, दम की जो शिद्दत होती है, जो गर्मी होती है, सफरा की जो हरारत होती है, इनको तादील करता है, उनको ठंडा करता है। और नाफे मतली व कै है, जिन अफराद को मतली और कै की शिकायत है उन्हें ये आराम देता है। ये जाली है, जिला बख्शता है, मुकामी तौर से लगाने पर भी उस हिस्से में जो ज्यादा रंगत हो गई है या ज्यादा खुश्की पैदा हो गई है तो उसके अंदर जला पैदा करता है, उसमें अच्छाई पैदा करता है, साफ सुथराई पैदा करता है। ये आलू बालू के अफ़ाल ख़वास के बारे में है कि अब उनके मौक़े और तरकीब हम कैसे करेंगे। तो शीरी जो है वो आलू बालू का शरबत आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है, शरबत बनाया जाता है। ये मुलय्यन सदर व मुलय्यन तबा होने की हैसियत से खुशूनत हलक, हलक की जो खुश्की होती है, हलक में जो खुशूनत होती है उसमें, और साथ में सदर फेफड़े में भी जो हमारी तकलीफ होती है, खांसी की शिकायत है, मुलय्यन होने की हैसियत से कब्ज में भी इस्तेमाल होता है। मुद्दिर बौल हैज होने की वजह से एहतिबास बौल, जब पेशाब कम आता है, रुक रुक के आता है, खुलकर पेशाब लाने के लिए भी शरबत इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एहतिबास तम्स, मुद्दिर तम्स है, हैज को जारी करता है, इसलिए एहतिबास की कोई तकलीफ हो, कोई मर्ज हो तो उसमें भी इसे इस्तेमाल करते हैं। मुखरिज संग गुर्दा व मसाना, गुर्दे और मसाने में जो पथरी हो जाती है उसे निकालता है, और इसीलिए हिस्सात कुलिया और मसाना की हिस्सात में इसे इस्तेमाल करते हैं। तुर्श जो है वो मुअद्दिल सफरा व दम होने की हैसियत से हिद्दत सफरा व दम की जो शिकायतें हैं, जिसमें बहुत गर्मी हो जाती है, पूरे जिस्म में एक किस्म की हरारत से महसूस होती है, जोश होता है, खून का भी गलबा होता है, ऐसे में आप आलू बालू बड़ा फायदा करता है। मतली व कै की सूरत में इसे इस शरबत को इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू बालू के फल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तिलान इसको चूंकि जाली है तो चेहरे के निखार के लिए, कलफ, नमश, बहक, दाद, झाएं, छेप वगैरह को दूर करने के लिए भी, यानी मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू बालू के कुछ आसान नुस्खे यहाँ बताए जा रहे हैं, और बहरहाल हमेशा ये इतने आसान होते हैं कि आप फर्दन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तजुर्बाकार हकीम और मुस्तनद डॉक्टरों की मदद लेना ज़रूरी है यूनानी के। हिसात बौल के लिए शरबत आलू बालू को इस्तेमाल किया जाता है, और निकरत से बचने के लिए भी आलू बालू ज़्यादा खाएं। जब गाउट का मर्ज होता है तो उसमें बहुत तकलीफ होती है, उसमें भी आलू बालू का शरबत इस्तेमाल किया जाता है। हिसात बौल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोजिश बौल के लिए हम आलू बालू को थोड़ी सौंफ मिलाकर इस्तेमाल करें। बुखार के लिए आलू बालू के दरख्त के छाल का जोशांदा पिलाते हैं। खुश्क खांसी के लिए शरबत आलू बालू ही इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दे और मसाने की बीमारियों में इसका जोशांदा तैयार किया जाता है। 30 ग्राम खुश्क आलू बालू का 1 लीटर पानी में जोशांदा तैयार करते हैं, और जब वो आधा रह जाता है बराह रास्त पी सकते हैं, उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। इसका मिजाज शीरी, गर्म तर दर्जा अव्वल बताया गया है। मैखोश आलू मोतदिल समझा जाता है। तुर्श और कसीला जो है, जो आमतौर से आलू बालू होता ही है, जिसे आलू बालू अस्ल कहा जाता है, जो तुर्श होता है, खट्टा होता है, ये सर्द खुश्क दर्जे अव्वल का समझा जाता है। शीरी जो है वो गर्म तर्म है, और सर्द खुश्क जो है तुर्श वाला है, जो असल आलू बालू है। इसकी मिकदार खुराक जो है 2 से 3 अदद खाएं। नफा खास के तौर पर ये मुफत्तित हिसात है, मुदिर बौल हैज है, और इसी मकसद के लिए यूनानी दुनिया में बड़ा इस्तेमाल होता है। इसकी मुजरत जो है, इसकी नुकसानदेह, शीरी जो है वो मैदे के लिए नुकसानदेह है, गिरानी पैदा करता है। इसके मुसले के तौर पर सिकंजबीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिकंजबीन नानाई या मिर्च थोड़ा इसमें इजाफा कर लें, या नमक के ताम थोड़ा सा छिड़क लें, और उसके बाद इस्तेमाल करें। अगर आलू बालू ना मिले तो उसकी जगह पर आलू बुखारा या शफ्तालू का इस्तेमाल किया जा सकता है। दस्तयाब मुरक्कबात में सबसे मशहूर शरबत आलू बालू है। इसकी जो मजीद तहकीकात की गई हैं आलू बालू की, तो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स मिले हैं, एंथोसायानाइंस मिले हैं, बहुत सारे टोटल पॉलीफिनॉल्स मिले हैं।